अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटा, आज हम पढ़ेंगे खलूस की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। वैसे तो आपको पढ़ाई करना आ चुकी है तो, लेकिन फिर भी कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ना नहीं आते, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बहुत पुरानी बात है कि एक नेक बुज़ुर्ग एक गांव से गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स कहते हैं इंसान को, इंसान आदमी को, ठीक है। बुज़ुर्ग कहते हैं जिसके सफ़ेद बाल हों, जो हमारे बाप या दादा अबू होते हैं या नाना अबू होते हैं, ठीक है। उनके सफ़ेद बाल होते हैं ना, तो जो बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं तो उनको बोलते हैं बुज़ुर्ग, ठीक है। अपनी पकी हुई फसल की गांठें, अच्छा गांठें कहती हैं कि जो हमारी पकी हुई फसल होती है ना, जैसे गंदम की फसल होती है, तो इसको हम जोड़ने के लिए, इसको बांधने के लिए, यानी कि बांधने के अमल को जो बांध के हम रखते हैं अपनी फसल को, गंदम की फसल को, तो उसको बोलते हैं गांठें, ठीक है। हम अपनी मुकामी ज़बान में इसके कुछ और नाम भी लेते हैं, लेकिन उर्दू में से कहते हैं गांठें। चोरी छुपे किसी दूसरे के खेत में फेंक रहा था। बुज़ुर्ग ने उस शख्स से पूछा, तुम अपनी पकी हुई फसल दूसरे किसान के खेत में क्यों फेंक रहे हो। किसान ने जवाब दिया, मेरा छोटा भाई बहुत ज़रूरतमंद है। इस साल उसकी फसल अच्छी नहीं हुई, शायद वो अपनी ज़रूरत पूरी ना कर सके, इसलिए मैं अपनी फसल उसके खेत में रख रहा हूँ। बुज़ुर्ग ने कहा, तुम अपने भाई की मदद अपने हाथ से क्यों नहीं कर देते। किसान ने कहा, ऐसा करने से शायद उसे ये बात अच्छी ना लगे, वो मेरा एहसानमंद ना हो, बस इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। देखें अपने छोटे भाई की कैसे मदद कर रहा है, वो बड़ा भाई छोटे भाई की कैसे मदद कर रहा है। तो बेटा हमें भी ना ऐसे ही एक दूसरे अपने बहन भाइयों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। कितना अच्छा सबक है ये वाला। बुज़ुर्ग इस बात पर बहुत खुश हुए और आगे बढ़ गए। कुछ महीनों के बाद बुज़ुर्ग का फिर इसी रास्ते से गुजर हुआ। देखा कि जो शख्स चंद माह पहले अपने छोटे भाई के लिए खेत में अपनी पकी हुई फसल की गांठें फेंक रहा था, अब छोटा भाई उसी तरह अपने बड़े भाई के खेत में अपनी फसल की गांठें रख रहा है, ठीक है। बुज़ुर्ग ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उस शख्स ने जवाब दिया, मेरे बड़े भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बार उसकी फसल अच्छी नहीं हुई, मैंने सोचा उसका गुजारा नहीं होगा, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बुज़ुर्ग दोनों भाइयों के खलूस से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने दोनों भाइयों के लिए अल्लाह ताला से दुआ की। कहती हैं कि बुज़ुर्ग की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की। इसके बाद दोनों भाई मालदार हो गए। तो बेटा इस सबक से हमें ये वाक़या इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी अपने बहन भाइयों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। देखिए पहले बड़ा भाई छोटे भाई की मदद कर रहा था और उसके बाद छोटा भाई बड़े भाई की मदद कर रहा था। तो ऐसे भी हमें भी अपने बहन भाइयों की मदद करनी चाहिए। जो भी चीज़ है उनके साथ शेयर हमें करनी चाहिए, उनसे प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से इस सबक की पढ़ाई कर ली होगी। तो अपना ख्याल रखें और अच्छे तरीके से घर में बैठ के पढ़ें।